जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज पढ़ेंगे बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जैन और जैनेतर काव्य। ठीक है, देखते हैं। इस पूरे कालखंड में मिलने वाली रचनाओं में जैन काव्य भी ऐसे हैं जो प्रमाणिक है। जैन कवियों को राजाश्रय भी मिला था और व्यापारियों का आश्रय भी। जैन लोगों की धार्मिक आस्था अद्वितीय है, पर जैन काव्य मध्य देश के पश्चिमोत्तर में ही मिलते हैं। जैन काव्य मध्य देश के पश्चिमोत्तर में ही मिलते हैं। आगे देखते हैं। वह इलाका जैन धर्मावलंबियों का गढ़ था। समुद्री व्यापार भी उन्हीं के हाथ में था। ठीक है, उनकी यात्राओं के फलस्वरूप जैन काव्य का प्रचार प्रसार हुआ होगा। उनकी अपनी धार्मिक आस्था के कारण जैन भंडागारों में जैन काव्य सुरक्षित रह सके। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के समय तक जैन अपभ्रंश काव्य में बहुत कम प्रकाश में आए थे। अतः उन्होंने अपने इतिहास में कुछ कवियों का उल्लेख किया है, पर आश्चर्य है कि उन्होंने न तो साहित्यिकता के संबंध में कुछ कहा, न भाषा पर टिप्पणी की। हेमचंद के व्याकरण में, उद्धत दोहों के काव्य सौंदर्य के संबंध में उनके जैसे रसवादी आचार्य का चुप रहना अखरता है। संभव है जैन काव्य होने के कारण उन्होंने बौद्ध सिद्धों की रचनाओं की तरह भी इन्हें भी कोरा सांप्रदायिक ग्रंथ मान लिया हो। ठीक है, इधर पिसेल, याकोबी, दलाल, हीरालाल, जैन मुनि जिनविजय आदि ने जैन भंडागरों से सैकड़ों पुस्तकें खोज निकाली। पिसेल, याकोबी, दलाल, हीरालाल, जैन मुनि जिनविजय आदि ने जैन भंडागारों से सैकड़ों पुस्तकें खोज निकाली। उन्हें देखने से पता चलता है कि इन धार्मिक काव्यों में साहित्य उसी प्रकार लिपटा हुआ है। धार्मिक काव्यों में साहित्य उसी प्रकार लिपटा हुआ है जैसे बादलों में बिजली के इस प्रकाश की ओर विद्वानों का ध्यान गया है। साहित्य के इतिहास के लिए इसी की उपादेयता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन काव्य मूलतः धार्मिक है, पर उनमें काव्य तत्व भी। हेमचंद जैन थे। ठीक है, हेमचंद जैन थे, किंतु उनके व्याकरण में संग्रहित ऐसे बहुत से दोहे हैं जो शुद्ध काव्य की कोटि में आते हैं और वे अवश्य जैनेतर कवियों द्वारा लिखे गए होंगे। प्राकृत प्रागलम में संग्रहित छंदों के बारे में यही सच है। जहाँ तक जैन सिद्धांतों का प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक लिखा है। क्या लिखा है? अगर जैनों के बारे में कह रहे हैं, अगर उनकी रचनाओं के ऊपर जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से भिन्न नहीं लगेंगी। ठीक है, वे ही भाव, वे ही प्रयोग घूम फिरकर उस युग के भी साधकों के अनुभव में पाए जाते हैं। यह हजारी प्रसाद की कोटेशन है। ठीक है, किंतु जहाँ तक काव्यात्मकता का संबंध है, जैन काव्य सिद्धों और योगियों के काव्यों से भिन्न हो जाता है। सिद्धों में तो जहाँ तहाँ काव्यात्मक मिलती भी है, पर योगियों में उसका नितांत अभाव है। जैन काव्य को काव्य रूप की दृष्टि से कई भागों में बांटा जा सकता है। पुराण काव्य, ठीक है, चरित्र काव्य, कथा काव्य, रास काव्य, रहस्य काव्य, अजैन काव्य। देखते हैं। पुराण काव्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य, रास काव्य, रहस्य काव्य, अजैन काव्य। ठीक है, अजैन काव्यों को श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य, गेय काव्य तथा कहानी में, इनके अलावा इस काव्य में गद्य की कुछ पुस्तकें भी मिलती हैं। ठीक है, पुराण काव्य में देखते जैन पुराण परंपरा विमल देव सूर्य कृति परमेश्वरू में मिलती है। इसमें रामचंद्र शुक्ल की कथा ली गई। एक मिनट, इसमें रामचंद्र की कथा ली गई है, मतलब परमेश्वरू में रामचंद्र की कथा ली गई। विमल देव की रचना प्राकृत में है। अपभ्रंश में स्वयंभू का परमेश्वरू और हरिवंश पुराण, पुष्पदंत का महापुराण, यश कीर्ति का पांडव पुराण और इधु का पद्म पुराण, हरिवंश पुराण उल्लेख है। ठीक है, इन पुराणों में राम कथा काव्य भी है और कृष्ण कथा काव्य भी हैं। ठीक है, मतलब परमेश्वरू में राम जी का वर्णन है। ठीक है, श्री राम जी का। इनमें स्वयंभू का परमेश्वरू बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी विषय वस्तु राम कथा है।
देखो राम कथा है। यह काव्य स्वयंभू पूरा नहीं कर सके, स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू ने इसे पूरा किया। मतलब स्वयंभू के जो पुत्र थे त्रिभुवन ने स्वयंभू काव्य का जो पैमुचरी है उसे पूरा किया। इसका कुछ अंश राहुल जी की काव्य धारा प्रकाशित है। पैमुचरु रामायण स्वयंभू के ग्रंथों का सर्वोत्तम है। इनकी कुछ अन्य पुस्तकों का पता चलता है। रिठेरी चरु, पंचमी चरु, स्वयंभू छंद। ठीक है, अंतिम पुस्तक पूरी छप गई थी। उनका समय 8वीं शताब्दी है। इसी समय बंगाल बिहार में बौद्ध सिद्ध भी लिख रहे थे। स्वयंभू ने आरंभ में विनम्रता पूर्वक कहा है कि मेरे जैसा कवि कोई नहीं होगा। मैं पिंगल नहीं जानता, भामा डंडी को भी नहीं पढ़ा है, सूत्रवृत्ति की व्याख्या भी नहीं कर सकता। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की याद दिलाता है। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे। ठीक है, पर स्वयंभू वैसे ही पंडित थे जैसे तुलसीदास काव्य शास्त्र की परंपरा में अभिज्ञ थे। लेकिन वह सामान्य जन को संबोधित करता है, पंडित जन को नहीं। ठीक है, आगम युक्ति गढ़ने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। गढ़ने का शब्द द्वारा वह शास्त्रवाद पर कैसा प्रहार करता है। ठीक है, उसकी भाषा गामेल भाष सामान्य जनभाषा है। गोस्वामी तुलसीदास के मानस की भाषा भी जनभाषा है, लेकिन वे उसमें निगमागम भाषाबद्ध करते हैं। स्वयंभू के राम यथार्थ की धरती पर खड़े, तो तुलसी के राम आदर्श की धरती पर, मतलब स्वयंभू के राम जो है यथार्थ की धरती पर खड़े और तुलसी के राम आदर्श की धरती पर। स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम की तरह मनुष्य हैं, गुण दोष सहित हैं। उन्हें अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, स्वयंभू असाधारण कवि हैं। उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी और आकाश में प्रसारित मेघ जाल की तरह व्यापक है। वे काव्य की गहराइयाँ समुद्र के गहराइयों से नापते हैं। महाकाव्य निबंधु व शतगरु और आकाश में पसरी हुई मेघमाला को देखकर काव्य की व्यापकता याद करते हैं। ऐसी अद्भुत और सार्थक उपमाएं कवि के अपने व्यापक गहरे दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। समुद्र की तलछटी में पता नहीं कितने अमूल्य रत्न छिपे हैं। बादल की व्याप्ति पता नहीं कितने ही प्राणियों के मन प्राणों जुड़ा जाती है। इतनी व्यापक और गहरी दृष्टि उसी व्यक्ति की हो सकती है जो मानवीय जीवन की विषम परिस्थितियों को संवेदनात्मक स्तर पर पहचान सके, उनके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखता हो। वनगमन के समय कौशल्या राम की वस्तुओं को निरीह भाव से देखना उसी प्रकार का एक प्रसंग है। हनुमान से लक्ष्मण की मूर्छा का समाचार सुनकर विलाप करना दूसरा प्रसंग है। तुलसी इस अवसर पर मूर्छा प्रसंग की याद नहीं करते। भरत उस भाई के लिए संतप्त हो उठते हैं जो भरत को वन आने पर दुर्वचन कहता है और युद्ध पर उतारू हो जाता है। भरत के मनुष्यत्व को कितने उदात्त मनोवैज्ञानिक ढंग से उभारा गया है। सबसे मार्मिक प्रसंग है सीता की अग्नि परीक्षा। पैमुचरु में यह प्रसंग लंका में नहीं अयोध्या में होती है। ठीक है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। वे अयोध्या निवासियों के सामने अपनी नैतिकता सिद्ध करना चाहते हैं। अपने ही घर में अपने लोगों के बीच सीता ने कितने बड़े अपमान का अनुभव किया होगा। स्वयंभू ने केवल परीक्षा स्थल बदल दिया, किंतु इसके कारण सारा परिवेश कितना विषण हो उठता है। राम सीता से जिस तरह बातें करते हैं उससे राम की ही नहीं पुरुष मात्र की मर्यादा गिरती है। स्त्रियां अशुद्ध होती है, निर्लज्ज होती है, पर पुरुष द्वारा दृष्टा होकर वे हीन हो जाती है, अपयश फैलाती है। भला ऐसी स्त्री का मुख उसका पति कैसे देख सकता है। स्त्री का इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। सीता का संयम देखने ही लायक है। वे अग्नि में प्रवेश करती हैं और कहती हैं, एमहि तिह करोमि पुण्य रवै जिन नम होमि परिवारे ते भई। ठीक, अर्थात अब ऐसा ही करना चाहिए कि स्त्री जाति में जन्म ही ना हो। समय के इतना बदल जाने पर ही क्या स्त्री जाति आज भी ऐसा कुछ सोचने के लिए बात नहीं है। समय के इतना बदल जाने पर भी क्या स्त्री जाति आज भी ऐसा कुछ सोचने के लिए बाध्य नहीं है। सीता जैन धर्म से दीक्षित हो जाती है क्योंकि इसके आगे राह नहीं है।
जैसा पहले कहा जा चुका, संस्कृत काव्य परंपरा का उन्हें पूरा ज्ञान था। उन्होंने उसका प्रभाव भी ग्रहण किया था। वन वर्णन, जल विहार वर्णन, सूर्योदय सूर्यास्त वर्णन, ऋतु वर्णन, बहुत कुछ परंपराभुक्त और रूढ़िग्रस्त है। उपमाएं भी परंपरानुमोदित हैं। इन पारंपरिक वर्णों को छोड़ देने पर उनकी उपमाओं की प्रत्येकता देखते ही बनती है। ठीक है। वनगमन के समय अपने घर से निकलती हुई सीता का वर्णन। उसका घर से निकलना हिमालय से गंगा निकलना है। छंदस से गायत्री और शब्द से विभक्त का निकलना। धर्म साहित्य और व्याकरण से ली गई उपमाएं अछूती ही नहीं है, बल्कि वे भारतीय मानस को संपूर्णता में उजागर करने में समर्थ हैं। स्वयंभू द्वारा ब्रह्मचर्य पूरा नहीं हुआ। जिस प्रकार चंद्रवरदायी का पृथ्वी और उसके पुत्र जलहन ने पूरा किया, उसी प्रकार स्वयंभू के अधूरे काम को उसके पुत्र त्रिभुवन ने किया। पर त्रिभुवन में पिता की प्रतिभा तथा भाषा का सहज प्रभाव न था। त्रिभुवन संस्कृत की हास्यमुखी काव्य परंपरा पांडित्य प्रदर्शन से अधिक प्रभावित थे। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी थे राम काव्य के दूसरे महाकवि हैं। वे बरार के आसपास के रहने वाले थे। कौन? पुष्पदंत। ठीक है। बाद में राष्ट्रकूटों की राजधानी मानखेट में चले आए। स्वयंभू में सांप्रदायिक आग्रह नहीं था, इसीलिए रामकथा परंपरा को उन्होंने सुरक्षित रखा। किंतु पुष्पदंत का स्वभाव भी अक्खड़ था। ठीक है। और उनमें सांप्रदायिकता का अतिरिक्त आग्रह भी था। वे अपने को अभिमान मेरू कहते हैं। कौन? स्वयंभू की पुष्पदंत कहते हैं। ठीक है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि व्यास ने लोगों को गुमराह किया है, इसी तरह अन्य कूपमंडकों ने भी कम भ्रम नहीं फैलाया है। उनके भ्रमोच्छेद के लिए गौतम राम की कथा कहते हैं। पुष्पदंत राम कथा में व्याप्त अति प्रकृत तत्वों के प्रति संशयग्रस्त होकर पूछते हैं, रावण के 10 मुख कैसे थे? क्या रावण राक्षस था और सुग्रीव आदि वानर थे? पुष्पदंत का महापुराण इन तत्वों से बच गया है, पर उन्होंने राम कथा में अप्रत्याशित फेर कर दिया है। इससे उनकी रामकथा वाल्मीकि व्यास की रामकथा से भिन्न हो जाती है। प्रश्न यह होता है कि इस तरह पारंपरिक कथा को तोड़ने मरोड़ने के मूल में कौन सी प्रवृत्ति काम कर रही थी? कुछ लोगों का कहना है कि वाल्मीकि व्यास की रामकथा परंपरा के समांतर और एक दूसरी परंपरा थी। इस परंपरा को गुणभद्र के उत्तर रामायण में पाया जाता है, लेकिन इस परंपरा का अनुगमन जैन साहित्य में ही क्यों हुआ? संस्कृत साहित्य में क्यों नहीं हुआ? वास्तव में पुष्पदंत ने ब्राह्मणी रामकथा की प्रतिक्रिया में नई रामकथा गढ़ ली। यही प्रतिक्रिया निश्चय ही अतिरेकवादी है। कथा में जो परिवर्तन किए गए उन पर भी विचार कर लेना चाहिए। राम की माता का नाम सुबला था। लक्ष्मण कैकेयी के पुत्र थे। राम 8 पत्नियों के पति थे। सीता मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुई थी। अनिष्टकारी रावण ने उन्हें मिथिला में छोड़ दिया था। बलि और रावण को लक्ष्मण ने मारा था। राम पीत वर्ण के थे। ठीक है। लक्ष्मण श्याम वर्ण के थे। ठीक है। इन परिवर्तनों में से राम कथा में विकृत के अतिरिक्त कुछ नया नहीं जुड़ता। यह निश्चित रूप से राम कथा की ब्राह्मण परंपरा को विकृत करने का पूर्व चिंतित प्रयास है। प्रतिक्रिया में लिखे हुए ग्रंथ में खंडन का जोश अधिक होता है। स्वयंभू की सहजता पुष्पदंत को नहीं मिलती थी। वे माघ की तरह पंडित कवि थे, जिसमें अलंकारिकता का प्रधान है। कथा निर्माण में उन्होंने वक्ता श्रोता की शैली अपनाई है। यह पुराण काव्य की प्रसिद्ध पहचान है। इसी आधार पर कुछ लोग रामचरितमानस को पुराण काव्य कहते हैं। पुष्पदंत की तरह गोस्वामी जी ने मानस के आरंभ में आत्मनिवेदन, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा आदि का सन्निवेश किया है। आगे देखते हैं। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा है और स्वयंभू और पुष्पदंत दोनों को हरिवंश पुराण के प्रसिद्ध है। ठीक है। अन्य काव्य देख लेते हैं। अन्य काव्य में कुछ चरित्र काव्य हैं, कुछ सांप्रदायिक आध्यात्मिक काव्य हैं, कुछ गाथा काव्य हैं। जैन कवियों ने तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को आधार मानकर कई चरित्र काव्य लिखे। विशेषता नेमिनाथ, बाहुबली और शालिभद्र के चरित्रों को लेकर। हरिभद्र सूरी 1159 का नेमिनाथ चरु, ठीक है, हरिभद्र का है। विनय चंद्र सूरी का नेमिनाथ चौपाई 1200। ऐसे ही काव्य चौपाई में पहली बार 12 मासा वर्णन मिलता है। ठीक है, जिसे हिंदी प्रेमाख्यानों ने अपनाया। धनपाल की भविष्यत कहा लौकिक चरित्र काव्य। धनपाल की भविष्यत कहा। इन
चरित्र काव्यों का महत्व केवल रूप के कारण है। आध्यात्मिक काव्यों में पाहुन दोहा, परमात्म प्रकाश, योगसा आदि सांप्रदायिक ग्रंथ है। साहित्यिक दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है। चरित्र काव्यों के संबंध में द्विवेदी जी ने लिखा है, इन चरित्र काव्यों ने अध्ययन से परवर्ती काल के हिंदी साहित्य के कथानक रूढ़ियों, काव्य रूपों, कवि प्रसिद्धियों, छंद योजना, वर्णन शैली, वस्तु विन्यास, काव्य कौशल आदि की कहानी बहुत स्पष्ट हो जाती है। इसलिए इन काव्यों से हिंदी साहित्य के विकास के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोटेशन है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा है श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य। ठीक है, हेमचंद 1088 से 1097। जैन मुनियों ने हेमचंद अपनी विद्या और पांडित्य के लिए अत्यंत विख्यात थे। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के यहाँ उनका बहुत सम्मान था। सिद्धराज के भतीजे कुमारपाल ने राजा होने पर उन्हें और भी सम्मानित किया। सिद्धराज के आग्रह पर उन्होंने प्राकृत अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेम शब्दानुशासन लिखा। सिद्ध हेम शब्दानुशासन किसका है? तो हेमचंद्र का है। ठीक है, वे प्राकृत के पाणिनि थे। व्याकरण के अतिरिक्त उन्होंने देशी नाम माला, कुमारपाल चरित्र आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। ठीक है, सिद्ध हेम शब्दानुशासन में पता नहीं कहाँ से मधुकोश एकत्र किया गया। एक चोटी का व्याकरण, इस कोटि का साहित्य अत्यंत विरल संयोग है। इस मधुकोश में जैनियों ने नैतिक के उपदेश भी हैं। रीतकालीन नायिकाओं के पूर्व रूप भी वीर दंपतियाँ भी हैं। सौंदर्य और प्रेम की सहज काव्योक्तियाँ भी हैं। इनमें से कुछ दोहे तो इतने अछूते हैं, टटके हैं कि मानो विभिन्न ग्रामांचलों की मंद गंध भीगी मिट्टी से उठा ले गए हों। संभवतः ये दोहे तत्कालीन अभीरों और गुर्जरों के मुक्त जीवन में रसे बसे रहे हों, पर इससे भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये दोहे लोक काव्य हैं। इन्हें कवियों ने अपनी अनुभूति और कल्पना द्वारा समुचित शब्दों में विन्यस्त किया है। कुछ उदाहरण देखते क्या। सिर जर खंडी लोड़ी गाली मयण ना बीस, तो वी गुट्टा करावी मुद्दही उठ बैस। नायकों के सिर पर फटा पुराना वस्त्र है, गले में 10-20 गुरियों की माला नहीं है, फिर भी मुग्धा नायिका का प्रीतम सौंदर्य गोष्ठ के रसिकों को उठक बैठक कराता है। इसी को कहते हैं अनंकलत पुनःकापी। ठीक है, प्रिय से विलग है, किंतु एक बार प्रिय के मिल जाने पर वह एक अभूतपूर्व कार्य करना चाहती है। वह प्रिय में सर्वांग सहित इस तरह समा जाएगी जिस तरह नए टटके सकोर में पानी। यह है पर्यवेक्षण और सूक्ष्मता और कल्पना की उदारता प्रस्तुत द्वारा अत्यंत प्रभावशाली इंद्रिय दृश्य बिंब प्रस्तुत किया गया। नायिका अपने प्रिय से कहती है, तुम कहाँ आ गए हो? यहाँ तो रण दुर्भिक्ष पड़ा हुआ, युद्ध न करने से हम दुर्बल हो गए हैं। अतः हे प्रिय, उस देश चलो जहाँ खड़ग का व्यवसाय होता है। दुर्भिक्ष मिर्जा गालिब के यहाँ भी है। इस मामूर में कहत ए गमे उल्फत असद। एक जगह युद्ध का अकाल है, दूसरी जगह उल्फत का। दोनों भिक्षुओं में अपने अपने युगों की दो मनोवृत्तियां बोलती हैं। एक विशेष परिस्थिति में नायिका अपने पति की पहचान कराती है। अपनी सेना को भागते हुए और शत्रु सेना को बढ़ते हुए देख मेरे प्रिय के हाथों की करवाल शशि लेखा की तरह चमक उठती है। ठीक है, ये इनकी पंक्तियां हैं। ठीक है, आगे मेरुतुंग का देखते हैं। मेरुतुंग प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। उन्होंने प्रबंध चिंतामणि 1304 संस्कृत में लिखा। इसमें अनेक ऐतिहासिक कथा प्रसंग हैं। सिद्धराज जयसिंह कुमारपाल आदि के इतिवृत्त इस तरह प्रस्तुत किए गए हैं कि उनके ऐतिहासिक पक्ष की रक्षा हो गई है। गुलेरी जी के मतानुसार हिंदी कवियों
हिंदू कवियों की अपेक्षा जैन कवि इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत है। प्रबंध में अपभ्रंश के जो दोहे उद्धृत किए गए हैं वे दूसरों के बनाए हुए हैं। उनमें मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व सबसे अधिक है। मुंज धाराधिपति मालवा नरेश प्रसिद्ध भोज के चाचा थे। वे वीर भी थे और रसिक भी थे। रसिक कुछ ज़्यादा ही थे। वे अपनी चहेती के पास जो 12 योजन से दूर रहती थी ऊँट पर सवार होकर जाते हैं और उसी रात लौट आते हैं। रसिकता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। एक बार उन्होंने तैलप नरेश पर चढ़ाई की और बंदी बना लिए गए। मुंज को लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दिया गया। पर इश्क तो ऐसा आतिश है जो लगाए न लगे, बुझाए न बुझे। वहाँ वे तैलप नरेश की अधेड़ बहन मृणालवती से प्रेम कर बैठे। उधर मुंज के समर्थकों उन्हें छुड़ाने के लिए लंबी सुरंग खोद चुके थे। मुंज ने मृणालवती से अपने संग भाग चलने के लिए कहा। मुंज युवक था, मृणालवती अधेड़ थी। वह उदास हो गई। उसकी उदासी को लक्ष्य करके मुंज कहता है, अरे आगे देखो, हे मृणालवती, बीते हुए यौवन का संताप न कर। यदि शक्कर के सैकड़ों खंड कर दिए जाए तो भी वह मीठी रहती। जीवन की सार्थकता का अर्थ समय पर बदलता रहता है। सामंती जीवन की सार्थकता 3 बातों पर निर्भर थी। युद्ध, तीव्रगामी घोड़े की सवारी और सुंदरियों का गाढ़लिगन। अरे आगे देखो, ये हटाओ। यदि योद्धा के सिर पर खड़ग न टूटा वह तीव्रगामी अश्व पर चढ़ा न सुंदर स्त्री के गले लगा तो उसका जन्म अकारत है गया। मृणालवती का प्रेम सिर्फ कीड़ात्मक था। उसने मुंज की दुर्भिक्ष संधि का भेद भाई से बता दिया। मुंज को रस्सी से बांधकर भीख मंगवाई गई और अंत में उसे मरवा डाला गया। भीख मांगते समय एक स्त्री ने आंखें मटकाई और भीख न दी। मुंज ने विरक्ति भरे स्वर में कहा, ठीक है, हे मुग्धे, मेरे हाथ से भिक्षा पात देखकर गर्व न कर। मुंज के 1476 हाथी चले गए। अधमहड़ 12वीं शताब्दी। अधमहड़ मुल्तान का रहने वाला था। कुछ लोगों ने अधहा का अर्थ वन्यजीवी लगाया। उसके विरह काव्य संदेश के संस्कृत टीकाकारों का यही मत है। पता नहीं अधहा का अर्थ तंतुवाय कैसे हुआ। संदेश राशन से तंतुवाय से संबंध शब्दावली का प्रयोग भी नहीं हुआ। अन्य लोग अधमहड़ को अब्दुल रहमान कहते हैं। ठीक है, संभवतः जैसा उनका विचार है अब्दुल रहमान का अपभ्रंश अधमहड़ हो गया। यह अनुमान इसलिए लगाया गया कि उसके पिता का नाम मीर सेन था। मीर संस्कृत का शब्द है। उसका अर्थ पार्वत्य प्रदेश, मीर सेन जनपद भी है और व्यक्तिवाचक नाम भी ठीक वैसे ही जैसे सूरसेन जनपद भी है और व्यक्तिवाचक नाम भी। गौशाला, गौपाला आदि शब्दों के प्रयोग से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अभीर रहा होगा। अधमान या अक्षयमान अधमान होना अधिक औचित्यपूर्ण मालूम पड़ता है। यह एक दूत काव्य है। इसमें एक विरहिणी नायिका एक पति से अपना विरह निवेदन इस अभिप्राय से करती है कि वह उसका संदेश प्रिय के पास पहुंचा देगा। इसमें कथा वस्तु लगभग नहीं है। यह 3 प्रकरणों में बटा हुआ है। कौन? संदेश राशक। प्रथम में मंगलाचरण, कवि परिचय, आत्मनिवेदन और रचना का उद्देश्य वर्णित है। द्वितीय में विरह निवेदन और तृतीय में षट ऋतु वर्णन है। सारा वर्णन संस्कृत की काव्य रूढ़ियों से भरा पड़ा है। ताजगी का अभाव है। इम्पोर्टेंट है। सारा वर्णन संस्कृत के काव्य रूढ़ियों से भरा पड़ा है। ताजगी का अभाव है। इस आधार पर उसका रचना काल 11वीं शताब्दी में ले जाया जा सकता है। संभवतः यह पहला धर्मेतर रास है। जैन मुनियों ने इस रास का मूलतः धार्मिक होने के कारण असाहित्यिक है, पर अधमहड़ के संदेश रासक में यह लौकिक विरह निवेदन है। इसकी भाषा को लेकर पंडितों में मतभेद है। कुछ लोग इसे अवहट कहते हैं तो कुछ लोग मानक अपभ्रंश कहते हैं। यह संदेश रासक की भाषा अवहट तो परिनिष्ठिक अपभ्रंश किसे कहेंगे। हेमचंद के व्याकरण में उद्धत दोहे अपेक्षाकृत अधिक बोधगम्य हैं। पता नहीं किन कारणों से द्विवेदी जी ने संदेश रासक को आदिकाल में रखते हैं और हेमचंद को उसको बाहर। ठीक है, राशियों को आप देखते हैं। राशि शब्द की उत्पत्ति और प्रयोग के संबंध में विद्वानों एक मत नहीं है। आचार्य शुक्ल ने इसे रसायन से बना हुआ मानते हैं।
बीसल देव राशियों में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आता है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द होते हुए राशो हो गया। अन्य लोगों में कुछ लोग इसे राजयस या राजयज्ञ या रहस्य से निकला हुआ मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस